बातचीत के जरिए निकल जाएगा हल? निकलना चाहिए, क्योंकि यही आखिरी जरिया है आपके पास, यही आखिरी रास्ता है। और मुझे लगता है बातचीत डेमोक्रेसी में सबसे हेल्दी होती है। और कहीं ना कहीं जो सरकार है वो इस मंशा पे भी है कि दोनों तरफ की बात को सुना जाए, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हल निकलना नहीं निकलना वो तो समय की बात है, लेकिन दोनों दोनों तरफ की हिस्सेदारियों को सुना जाए और उस पे जो चर्चा है वो मीडिया में आए और लोग अपना ओपिनियन उस पर बना सकें। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बैठो, बैठकर बात करो। हाजी नाजिम जी, सबूत मिल गए कि वो मंदिर था, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं। क्या मुस्लिम भाई इस बात के लिए राजी होंगे, जैसे राम मंदिर का विवाद सुलझा कोर्ट के फैसले के बाद, क्या इस बार ऐसी कोई पहल देखने को मिलेगी कि ठीक है आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं हिंदू भाइयों के लिए? हाँ पूजा जी, देखिए अभी आपने कहा सुप्रीम कोर्ट की बात, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का तो हम खैर मकदम करते हैं हर बात का। लेकिन अगर आपको याद हो, जब बाबरी मस्जिद का इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसला था तो 3 हिस्सों में बांटी गई थी बाबरी मस्जिद की जमीन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आके, सुप्रीम कोर्ट में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मंदिर को दे दी गई जगह। हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करा। हाई कोर्ट का भी फैसला था और इधर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला था। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीमो हमारे लिए। लेकिन पीस पार्टी के क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज भी पेंडिंग पड़ी हुई है कि बाबरी मस्जिद का केस पीस पार्टी ने भी लड़ा था। आज भी अगर आप हमारी जाकर देखेंगे पिटीशन आज भी वहां पर पड़ी हुई है। लेकिन खैर अब मामला यहाँ का था ज्ञान व्यापी मस्जिद का। तो अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बातचीत के समस्या का हल कर लें। हमने तो कुर्बानी दी है, हमने अपने दिल की कुर्बानी दी है, क्योंकि हमने बाबरी मस्जिद का फैसला स्वीकार करा। और इससे बड़ी बात क्या होगी? और सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए। और रही बात यहाँ पर कुर्बानी, हाँ इससे बड़ी और कुर्बानी। सुप्रीम कोर्ट के फिर जो फैसला था उसका आधार क्या था? अगर आपने कुर्बानी दी है तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा कि आप त्याग दीजिए, कुर्बानी दीजिए? आप एक तरफ कह रहे हैं खैर मकदम कर आप करते हैं और आप एक तरफ कह रहे हैं कि आपने कुर्बानी दी है, दो बात तो नहीं हो सकती ना। इसका मतलब कोर्ट के फैसले पर आप भरोसा नहीं करते? हाँ पूजा जी, देखिए मैंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीमो। बड़े फख्र से हाजी नाजिम खान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हम लोगों ने स्वीकार करा। मैंने कहा फैसला, और फिर कुर्बानी शब्द कहाँ से आया ये बताइए ना। का मतलब यही तो है कि जी हम ये बातचीत करें और ये लोग क्या करें कि नहीं। देखिए क्या करते आप, क्या करते? हम लोग तो कोर्ट, हाँ सुन लीजिए, हम लोग तो कोर्ट में आगे कुछ प्लानिंग है करने? देखिए हम लोगों का सिर्फ एक ही मोटिव है। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि जो कोर्ट की तरफ से फैसला होगा कुर्बानी हम कहाँ से है? या बार-बार कुर्बानी कैसे करते? ये नौ क्या कुर्बानी है? फिर कोर्ट का फैसले का फिर क्या खैर मकदम आप लाए? ये 9 अगस्त के लिए कौन बात कर रहे हैं कि वहाँ जाकर कार सेवा करो? ये भाई ये करा माहौल रहे खराब करने हैं। वाली बात कौन कर रहा है? सुनिए, आप ऑब्लाइज्ड फील करा रहे हैं कि आपने इस फैसले को मानकर बड़ा एहसान किया। ऐसे तो कुछ है नहीं। जो जेन्युइन सी चीज थी, जो सही बात थी, जो हक था वो दिया गया है, तो आप सा हक दिया? बिल्कुल कौन सा हक दिया? मंदिर था, वो मंदिर था। कैसे ये- कह सकते हैं अभी आप कह रहे हैं कि अरे भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो हमने स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपने स्वीकार कर लिया होता तो आप ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो तथ्यों पे है। अब ये माने या ना माने, लेकिन वो फैसला तथ्यों पे था। अगर वहां पर बाबरी मस्जिद के वहां पर अंश मिले होते और मंदिर के अंश नहीं मिले होते और नहीं साबित होता, सर्वे कराया गया और इनकी नॉलेज में सब कुछ है। आज जब ये कुर्बानी शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं इनके दिल में अभी भी वो एक दर्द है। अभी देखो, ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी के मामले में भी ये चीज प्रूफ करी है कि वहां मंदिर का ढांचा है। जो चीज है उस पे बात हो रही है। विदाउट लॉजिकल रीजन कोई भी मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। तो आप लोग बार बार इस मुद्दे को कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं? आप बार बार एहसान जता रहे हैं कि हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। पर कुर्बानी क्या? देखिए बात कुर्बानी हाजी नाजिम की बात से तो यही समझ वो में देखिए भाई, यही तो कह रहा हूँ, ये आने वाले समय के लिए एक बीज बोया जा रहा है ताकि मुस्लिम समाज जो है इस बात को तहे दिल से मानता रहे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। वो अपने भविष्य के लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं, ये इनकी मंशा है। देखिए ज्ञानवापी पे हम आते हैं। ज्ञानवापी पे जो औरंगजेब ने कहा है, उसके किताब में उसका नाम जो है वो है आलमगिरी, मासिर आलमगिरी। उसमें उसने मेंशन किया हुआ है, वो किताब आज भी उसका जो है वो रखा हुआ है कलकत्ता में। वहाँ पढ़ सकते हैं कि उसने कैसे मंदिरों को तोड़ने का उसमें ऑर्डर दिया है। और उसमें ये लिखा गया है कि ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ा गया है, वहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया है और ज्ञानवापी मस्जिद बनाया है। जब वो ऑर्डर वहाँ पे मौजूद है, तोड़ने वाले का ऑर्डर मौजूद है, तो और कितने सबूत चाहिए? नाम अपने आप में ज्ञानवापी क्या मतलब होता है? ज्ञानवापी का इस्लाम से, अरबिक से, उर्दू से दूर दूर तक कोई नाता है क्या? नहीं, कोई नाम नहीं था भाई साहब। नहीं, सब पता है। अब आप आइए उस पे,
कि इतिहास में जब जब बात होती है गंगा जमनी तहजीब की बात होती है, तो हाजी नाजिम खान से मैं कहता हूं कि आपके परदादा के साथ भी बहुत जुल्म हुआ, मेरे परदादा के परदादा के साथ भी बहुत जुल्म हुआ। उस समय दर्जनों कहता हूँ हजारों ऐसे सबूत मौजूद है कि मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिद बनाया गया। उसी पे कुमार विश्वास की लाइन है, मस्जिदें क्यों बनाई मंदिरों को तोड़कर? क्या मस्जिदें बन नहीं सकती थी मंदिरों को छोड़कर? इतनी जगह हिंदुस्तान में थी, इतने मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। आज अगर आपका दिल बहुत बड़ा है, जो आप कहते हैं कुर्बानी दे रहे, तो दीजिए ना मथुरा में कुर्बानी। मौका तो राम मंदिर में भी था, तब कौन सा सुलझा था? अभी भी है, ये तो राम मंदिर के मौके पर भी था ना ये। ठीक है, अब आप कुर्बानी की बात, आप संभल भी छोड़ दीजिए अपने भाइयों के लिए, आप ज्ञानवापी भी छोड़ दीजिए, आप मथुरा भी छोड़ दीजिए। एक छोड़ेंगे, कल आप 10 पर और ऐसे 2 4 5 बड़े जो इनका कहना है कि और दावा करने लगे, कहां तक देखिए, छोड़ते रहेंगे? जो बड़े हिंदुओं के धर्म स्थल हैं, वो इतने एस्टैब्लिश्ड हैं, दिखता है सब कुछ वहाँ पे। आप मथुरा चले जाइए। क्या बातचीत के जरिए इसका हल निकाल लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इस्लाम वही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैठकर इस मसले को सुलझाओ, और इस्लामिक न्याय शास्त्र भी ये कहता है कि धर्मस्थल हो या इबादतगाह हो, जिनके विवाद होते हों, जब इनके विवाद चल रहे हों, तो पहले दोनों समाज, चाहे कोई समाज हो, वो चाहे कोई धर्म के लोग हों, ये सबके लिए बोला गया है, पहले बैठ के उसको समझौता करो। समझौता अब नहीं होता है, तो अगर मुस्लिम पक्ष पास उसके पास दस्तावेज हैं, या उसके पास में उसका ऐसा प्रूफ है कि ये चीज़ हमारी है, तो फिर न्यायालय में जाएं और न्यायालय का प्रतीक्षा करें। जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आएगा, तब तक विवादित मानी जाएगी। और विवादित चीज़ इस्लाम में बिल्कुल सख्त मना है उसको यूज़ करने के लिए, चाहे धर्मस्थल हो, चाहे वो पूजा स्थल हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मदरसे, कोई भी चीज़ स्पष्ट लिखा है। मैं वही बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल लिखा हुआ है। जब तक किसी भी न्यायालय का, पहले तो बैठक सुलझाओ, नहीं सुलझता बैठकर तो न्यायालय में जाओ। न्यायालय के आपके पास साक्ष्य हैं, दस्तावेज हैं, किसके नाम वो ज़मीन है, किसके नाम ज़मीन है, किसने खरीदी है, किसने ली है, या दादा की है, परदादा की है, किसने दी है, वो साक्ष्य आपके पास है तो न्यायालय जाओ। अगर नहीं है तो उस विवाद में ना पढ़ो, ये इस्लाम कहता है। ये इस्लाम नहीं जानते क्या हाजी भाई? हाँ, मुझे बोले दो कुछ दिक्कत है ना, जिनको भी जो दिक्कत है वो सुनी सुनाई बातों पर न करे। वो जितनी विवादित जगह है ना, एक बार खुद घूम आए, उनको अपनी आंखों से दिख जाएगा कि सच्चाई क्या है। वो मस्जिद का ऊपर सिर्फ गुंबद है, नीचे की दीवारें सारे मंदिरों के चिन्ह बने हुए हैं। कुछ कहने की जरूरत थोड़ी है, जब आप आंखों से देख सकते हो तो मुंह से जबान चलाने की जरूरत ही नहीं है। जिसको शक है, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के 22 करोड़ मुसलमानों को जिसको भी शक है, एक बार जाए मथुरा, एक बार जाए काशी, जाए और देखे अपनी आंखों से और सच्चाई को समझे। ये देश हम सबका है, हम विवाद नहीं चाहते। पीस पार्टी की प्रवक्ता से मैं कहना चाहता हूँ कि तथ्यहीन बात कर कर इस देश की भावनाओं को आहत ना करें। आप राजनीतिक दल हो, कब तक बहकाओगे मुसलमानों को, कब तक बहलाओगे? इस्लाम कहता है वो कहो, क्यों नहीं कह पाते हो आप? क्या ताकत नहीं है? क्या सच्चा मुसलमान नहीं है? क्या हिम्मत नहीं है? क्या आप गद्दी पाना चाहते हो? गद्दी पाने के लिए इस्लाम को बदनाम करोगे? शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पर जो टीवी पर आकर बोलते हैं कि नहीं हमने कुर्बानी दी है। अरे कुर्बानी दी होती तो आज हम झगड़ा नहीं करते। पूजा जी, ये माइक आपके हाथ में, आईडी आपके हाथ में है, ये आईडी आपके चैनल की है, आपका अधिकार कैसे हो सकता है? कब यूज कर सकते हो आप? अगर आपने आपके आईडी कंपनी वाले ले ली, आपको वापस देनी पड़ेगी ना। अगर हमारी मस्जिदें कोई अगर है हमने बनाई हुई है, किसी विवाद नहीं है। विवाद तो उन मस्जिदों पे है जो मुगलों ने इस देश में बीज बोया था। उस बीज को काटने के लिए हमें बात करनी होगी, चाहे मथुरा आपको कोई एतराज नहीं? नहीं, हमें बात करने में इस्लाम कहता है ना। उदा जरीवाला जी, आप बताइए। बातचीत की बात सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, राम मंदिर के वक्त पर भी ऐसा हुआ था। क्या ज्ञानवापी विवाद को ऐसे ही सुलझा लेना चाहिए? देखिए, ज्ञानवापी विवाद जो है वो एक विवाद है, बहुत सारे और मजीद विवाद है। ताजमहल को भी आप देख लें, उसके नीचे भी आप मंदिर ढूंढने की कोशिश करें। मेरा पॉइंट ये है कि आप जितने मस्जिदों में जो मुगलों के टाइम पे बनी हुई है, अगर आप मंदिर एक एक को खोद के मंदिर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये मसला कभी भी सुलझने नहीं वाला। ज्ञानवापी अभी का मसला है, बात करके सुलझ जाए ग्रेट, नहीं अगर सुलझे तो जो भी इसका कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका होता है उससे सुलझाया जाए। मेरा पॉइंट ये है कि इस पे अगर जो हिंदू पक्ष, उसमें जो विवादित हिंदू पक्ष है, सारे हिंदूज
मैं हमेशा कहती हूँ हिंदुत्व और हिंदुइज्म दो बहुत अलग चीज़ें। जो ये लड़ाई है ये हिंदुत्व, आरएसएस, हिंदू महासभा, इस तरह के जो हार्डकोर संगठन हैं वो निकालते हैं। बहुत सारे ऐसी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हैं जो अशोका के टाइम पे बनी हुई हैं, जो बहुत सारे अलग एम्पायर्स के टाइम पे बनी हुई है, जिनको डिस्ट्रॉय करके, डेसिक्रेट करके उनके ऊपर मंदिर बने हुए हैं। काशी हो गया, बहुत जगह काशी में बहुत सारे स्तूपास हैं, बहुत सारे स्तूपास हैं जहाँ पे मंदिर बने हैं।